नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। सैकड़ों कांग्रेसी उतरे सड़कों पर, गिरफ्तारियां दी। 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्र परेशान, पठन पाठन बाधित, सड़कों पर उतरने को मजबूर। मानगो सुभाष कॉलोनी की रहने वाली युवती गत 3 माह से लापता, माता पिता ने पुलिस कप्तान से लगाई गुहार। मानगो कौशल विकास केंद्र पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सईस ने लगाए गंभीर आरोप, केंद्र की आड़ में अनैतिक कार्यों की ओर इशारा। और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विद्यालयों के नाम से उर्दू शब्द हटाए जाने का विरोध। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। देश में महंगाई और बेरोजगारी और केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में कांग्रेस द्वारा देश भर में हल्ला बोल अभियान की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में शहर में भी हजारों की संख्या में कांग्रेस जनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी और केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में हल्ला बोल का आयोजन किया गया। जमशेदपुर में सुबह से ही कांग्रेसियों का जमावड़ा देखा गया। एक अरसे बाद इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं को सड़कों पर देखा गया। एक तरफ पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार तो दूसरी ओर जिला अध्यक्ष विजय खां, वरिष्ठ नेता गुड्डू गुप्ता सहित अन्य ने पहले पैदल मार्च निकाला, फिर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय के बाहर वे जमीन पर धरने पर बैठ गए। ये कहा जाए कि 1 दशक के बाद ऐसा दमदार प्रदर्शन, एकजुटता पार्टी के अंदर देखने को मिला तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाथों में झंडे लिए कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। बाद में पुलिस ने डॉक्टर अजय कुमार, गुड्डू गुप्ता समेत अन्य को हिरासत में ले लिया। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुड्डू गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कन्या गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुड्डू गुप्ता जिंदाबाद, गुड्डू गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समान संख्या की वापस लेना जब तक मोदी डरता है, पुलिस आगे डरता है, जब तक मोदी डरता है, पुलिस आगे जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी आज केंद्र सरकार ने दूध, दही, सरसों तेल सब पे GST इतना लगा दिया। जो 80 रुपये में सरसों तेल हम लोग खरीदते थे, आज 195 रुपये हो गया। ब्रांडेड चीज़ों को खरीदना होगा और जो गरीब किसान जो तेल, जो अनाज डायरेक्ट उत्पादन कर रहे हैं उस पर GST लगा दिया है। तो एक तरह से केंद्र सरकार 5% लोगों के लिए काम कर रही है और 95% लोगों को अत्याचार कर रही है। GST के माध्यम से, ED के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से केंद्र की गलत नीतियों के विरोध में आज पूरे भारत के कांग्रेस जन बैठे हुए हैं धरने पर। जब तक भाजपा सरकार को हम लोग हटाएंगे नहीं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लोकतंत्र की अंतिम लड़ाई है। लोकतंत्र खत्म करना चाहती है भाजपा सरकार और हम लोग बचाने के देश की जनता के साथ। मुद्दे क्या क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, जितना भी है, इनके खिलाफ भी है।
सारे मुद्दों को लेकर पिछले 2 सत्रों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान छात्र आंदोलित है। इसके विरोध में लगातार छात्र संगठनों का आंदोलन जारी है। साथ ही छात्रवृत्ति के लिए फरियाद भी लगाई जा रही है, पर उनकी मांगे न कारखाने में तूती साबित हो रही है। झारखंड के बीएड के सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान छात्र संगठन आंदोलित है। लगातार छात्र संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही संबंधित अधिकारियों से फरियाद लगाई जा रही है। बावजूद इसके छात्रों की सुध न तो प्रशासनिक स्तर पर ली जा रही है, न ही सरकार के स्तर पर। छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से फंड दिए गए थे, मगर पुनः वापस ले लिए गए हैं। ऐसे में तीसरे एवं चौथे सेमेस्टर के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। के लिए आए हैं बीएड के छात्र हैं, सत्र 2020-22 के छात्र हैं, क्योंकि हमारा जो है स्कॉलरशिप हमारे छात्रों को मिल नहीं रहा है, जिस कारण हम आज यहाँ पे जिला पदाधिकारी से मिलने आए हैं और हम उनसे डिमांड करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द छात्रवृत्ति मिले। जब स्टूडेंट वहाँ जाते हैं अपने सत्र 20-21 का भी नहीं आया, उसके लिए बात करते हैं तो भी वो आश्वासन ही दे रहे हैं सिर्फ कि एक अगले वीक आ जाएगा, उसके अगले वीक आ जाएगा। मानगो ओल्ड सुभाष कॉलोनी की रहने वाली श्रुति महापात्रा नामक युवती गत 3 माह से लापता है। उसके माता पिता ने पुलिस कप्तान से गुहार लगाते हुए मुंबई के रहने वाले रोहित नामक युवक पर शक जताया है। मानगो सुभाष कॉलोनी की रहने वाली छात्रा श्रुति महापात्रा गत 13 मई से लापता है। उसकी माता पिता थानों का चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। अंततः उन्होंने पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मुंबई के रहने वाले रोहित नामक किसी युवक से उसकी दोस्ती थी और उसी पर उन्हें शक है। क्या लग रहा है आपको? पता नहीं, मेरा बच्चे को नहीं मिला, मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बेटी चाहिए। मानगो कुमरूम बस्ती NH-33 पर अवस्थित दीनदयाल कौशल विकास केंद्र इन दिनों सुर्खियों पर है। छात्रा को बेचने का आरोप छात्र नेता हेमंत पाठक पहले लगा चुके हैं। शुक्रवार को पूर्व मंत्री एवं आजसू नेता रामचंद्र सहिस ने भी केंद्र पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-33 स्थित दीनदयाल कौशल विकास केंद्र में अनियमितता एवं छात्राओं के साथ गलत हरकत का आरोप आजसू पार्टी ने लगाया है। इसके खिलाफ उन्होंने जिले के उपायुक्त से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आपको बता दें कि विगत दिनों इसी केंद्र के एक छात्र के साथ शोषण का मामला सामने आया था और उस पर छात्र आजसू मुखर हुई थी, लेकिन छात्र आजसू के नेताओं को केंद्र में घुसने तक की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को मध्यस्थ करवाया था। आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव सह राज्य के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने इस केंद्र से अनियमितता का आरोप लगाया है। यही मांग करने जा रहे हैं कि लड़कियों के लिए वो दीनदयाल कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र जो चलाया जा रहा है, जो हम लोग सुन रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोगों से जो हमें जानकारी मिली है कि वहाँ रात को लग्जरी गाड़ी वहाँ पहुँचता है, लोग आते हैं, वहाँ अश्लील गाना बजाया जाता है। तो इसका हम लोग जांच का मांग करते हैं डीसी पूर्वी सिंहभूम से। आखिर लड़की के नाम पर लड़कियों के लिए जो प्रशिक्षण शिविर चलाया जाता है वहाँ लड़कों का एंट्री क्यों? ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामक संस्था से जुड़े लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र सीएम को सौंपा है, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्कूलों से उर्दू शब्द हटाए जाने और शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी दिए जाने पर आपत्ति जताई गई है। राज्य के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वर्षों से चल रही प्राथमिक या उत्क्रमित विद्यालयों के नाम के आगे उर्दू जोड़ दिए जाने और रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बाद में शिक्षा विभाग ने इसे संज्ञान में लेते हुए वैसे स्कूलों के नामों के आगे से उर्दू शब्द हटाने और पुनः रविवार को छुट्टी देने का आदेश निर्गत किया है। बताकर इससे उर्दू शब्द को हटाया जा रहा है, वो शब्द को फिर से
बहाल किया जाए और शुक्रवार की छुट्टी फिर से बहाल किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। इसका कितना लाभ छात्रों को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर करीब सिटी कॉलेज के प्राचार्य मोहम्मद रियाज की माने तो यह नीति छात्रों का भविष्य तय करेगी। उनका मानना है कि नीति दूरदर्शी है। कि चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर चेंज कहीं पर नहीं होगा, समय के अनुसार अगर अपने आप को आदमी अपग्रेड नहीं होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है, ये समय की मांग को देख करके लाया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन करना इस सेशन से और भी ज़रूरी इसलिए था कि भारत के कई हिस्सों में लागू हो गया। अगर ये झारखंड में लागू नहीं होता है तो हमारे स्टेट के बच्चे जो है पिछड़ जाए, इसलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया कि इसी सत्र से जो है इसको लागू किया। कि झारखंड सरकार ने 2 वर्कशॉप किया रांची में, उसमें भी हम लोग थे, और कुल्हान यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन इसके जो है 2 प्रोग्राम किए, वो एमंग टीचर्स प्रिंसिपल के बीच में रहा। लेकिन आज हमने जो है डॉक्टर करण को अपने यहाँ अपने टीचरों के लिए ये चीज़ हमने। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज पीजी डिपार्टमेंट द्वारा शनिवार को सावन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मैं कहूँगा कि यह सुहागनों का तो पर्व है ही, प्रकृति भी इसी बीच सावन में ही सुहागन होती है। और सबसे बड़ी बात है कि सावन का हमारे भारतीय परिदृश्य में यह हमारे कृषकों का सबसे उमंग भरा त्यौहार है, क्योंकि हमारी पूरी कृषि चक्र भी इसी सावन के मौसम पर आधारित होती है। साथ ही साथ सावन का हमारे यहाँ धार्मिक महत्व भी है। भोले बाबा को हम पूरे सावन के महीने में ही हम उनको जल अर्पण करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. बवासीर से अब घबराना क्या।
चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.